everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Students, today we are going to learn an important topic, preposition. Preposition एक बहुत important topic है और बहुत सारे students को इस topic की तलाश रहती है कि इसे कोई easy way में पढ़ाए. Then हम इसको easy way में पढ़ाएंगे and ये इसके प्रीपोजिशन के 5 से 6 पार्ट आएंगे, बट आप प्रीपोजिशन उस टाइप से पढ़ेंगे कि फिर आप नहीं भूलेंगे. देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. प्रीपोजिशन देखिए, कोई भी वर्ड है मीन्स कोई भी टॉपिक है, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मीन्स जान लेना बहुत जरूरी होता है कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है. प्रीपोजिशन देखिए, नाम में ही इसका मीन्स है प्री. प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स पहले की पोजीशन मीन्स जिससे पहले ये लगता है उसकी पोजीशन बताना. अब प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम होता है कि ये नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बताती है, मीन्स दूसरी थिंग से बताती है. प्रीपोजिशन बताती है, उसका रिलेशन बताती है कि क्या है, कैसे है. देन इस टाइप से इसकी डेफिनेशन है. Then definition देखते हैं. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another word in the sentence. जो सेंटेंस में अदर वर्ड होते हैं उनका रिलेशन नाउन और प्रोनाउन से बताने का काम प्रीपोजिशन का होता है. आई होप आप इसका फंक्शन समझ रहे हैं कि प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल. अब यहाँ ये टेबल लिखा हुआ है, ये द बॉल लिखा हुआ है, तो इसका रिलेशन कि टेबल बॉल टेबल पर है, टेबल पर है, तो इसका रिलेशन किसने बताया? ऑन नहीं तो बताया है. बताइए, इसने बताया, इस तो वर्ब का काम कर रही है, बट ये जो प्रीपोजिशन ऑन आई है इसने इन दोनों का रिलेशन बता दिया है. नाउन का नाउन से रिलेशन बता दिया, मीन्स कि बॉल का टेबल से रिलेशन बताया है. क्या रिलेशन है? कि बॉल टेबल पर है. तो ये प्रीपोजिशन किसका काम करती है? रिलेशन बताने का काम करती है. देखते हैं. ही इज इन द रूम. अब ये ही है, यहाँ पर ही है एंड यहाँ रूम है, तो इन दोनों का रिलेशन किसने बताया है? इन ने बताया है. तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है एंड प्रीपोजिशन क्या कर रही है? नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड से रिलेशन बता रही है. देन आप लोग इसका मीन समझ पाए हैं कि प्रीपोजिशन फंक्शन क्या करती है एंड इसका मीन्स क्या होता है. एंड आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वो बेसिक रहेगा. हम इसमें बेसिक समझाएंगे कि प्रीपोजिशन के काइंड कितने होते हैं. अब आप लोग कहेंगे कि काइंड नहीं आते हैं एग्जाम में. हाँ, आप सच बोल रहे हैं, काइंड नहीं आते हैं एग्जाम में, बट हमें काइंड पता होने जरूरी है. क्यों पता होने जरूरी है? क्योंकि हमें ये पता होना जरूरी है कि ये प्रीपोजिशन है तो ये किस टाइप की है, किस वर्ड के साथ आ सकती है. तो यहीं से हम बेसिक पढ़ेंगे तभी हम एडवांस लेवल का पढ़ पाएंगे. बेसिक पढ़ेंगे तभी हम कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ पाएंगे कि अच्छा ये वाला वर्ड है, इसके साथ तो प्रीपोजिशन आती ही नहीं है. क्यों नहीं आती? तो हम उसको लॉजिकली समझेंगे कि इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्यों नहीं आ रही है. तो ऐसा सब समझने के लिए हमें बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है. देन आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. देन अब इसके काइंड देखते हैं. काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन फर्स्ट है. सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन कौन सी होती है? इट हैज ओनली वन वर्ड. जो वन वर्ड की होती है उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं. जैसे इन हो गया, इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, एट, बाय, टिल, अप, अंडर, एटसेट्रा. देन सेकंड देखते हैं डबल प्रीपोजिशन. अब डबल प्रीपोजिशन कौन सी होती है? इट इज मेड अप ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन. जो टू सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनी होती हैं उनको डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं. जैसे फ्रॉम अमॉन्ग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम बिहाइंड, इनटू, अप टू, आउट ऑफ. अब देखिए, अब ये हमें जानना क्यों जरूरी है. अब यहाँ पर फ्रॉम अमॉन्ग लिखा हुआ है. अब हमें ये पता है कि ये डबल प्रीपोजिशन है, ये एक साथ आ सकती है. अगर हमें नहीं पता होगा और हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, सेंटेंस में आ जाएगा तो हमें रॉन्ग लगेगा कि दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गई. यही माइंड में क्लिक करेगा ना कि दो प्रीपोजिशन कैसे आ गई. बट जब हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये आ सकती है क्योंकि ये डबल प्रीपोजिशन है. इसलिए आप बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. देन अब जब हमने ये बेसिक पढ़ा है तो हमें ये पता चला है कि ये फ्रॉम अमॉन्ग, फ्रॉम अंडर ये एक साथ भी आ सकते हैं. क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये डबल प्रीपोजिशन है. देन इसका एग्जांपल देखेंगे. द कैट
appeared from behind the tree. जो कैट है वो कहाँ से appeared हुई है? ट्री के पीछे से दिखाई दी है। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके और भी काइंड है उन्हें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस कौन सी होती हैं? जैसे अबाउट हो गया, एबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन होती हैं। देन एग्जांपल, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। तो इसमें ये जो अबाउट आया हुआ है ये क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन सी होती है, क्या होता है, ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। देन अभी आप बेसिक समझिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जिसमें अब देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी होती है जिसमें आईएनजी होता है, जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, कंसीडरिंग, सेविंग, एटसेट्रा। ये सब क्या होती हैं? ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती हैं। जैसे ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली, यानी कि वॉर के दौरान सारी चीजें महंगी थी। अब देखिए, अब हमें बेसिक पढ़ना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है, देखिए ये ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग, अब हमें ये पता है कि ये प्रीपोजिशन का भी वर्क करती हैं, और जब ये प्रीपोजिशन का वर्क करती है तो इनके साथ कोई भी और प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। जैसे कहीं कहीं दे देता है ना, जैसे कंसीडरिंग दे दिया तो कंसीडरिंग अबाउट दे देता है एग्जामिनर, अबाउट इसके साथ प्रीपोजिशन लगा के दे देता है। तो अब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये तो खुद ही प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ दूसरी प्रीपोजिशन क्यों लगेगी? तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी इन वर्ड्स के साथ। इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। आप एडवांस लेवल तक बहुत अच्छा समझेंगे, आप बेसिक समझते रहिए। और आज की वीडियो में सिर्फ मुझे बेसिक क्लियर करना है, कल से हम पूरा पढ़ेंगे। देन अब होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन कौन सी होती है? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, क्लॉज, ये क्या होती हैं? अभी मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, बट फ्रेज बोलते हैं कि जो वर्ड्स का कलेक्शन होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट कंप्लीट सेंस, जो जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है वो उसको बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं। जैसे बाय मीन्स ऑफ, देखिए यहाँ पे भी एक ये बाय प्रीपोजिशन आ गई, एक ऑफ आ गई, यहाँ पे मीन्स आ गया। अब ये सारी बनके क्या हो गई? फ्रेज प्रीपोजिशन हो गई। ये पूरा एक ही वर्ड माना जाएगा फ्रेज प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं, ये सब है फ्रेज प्रीपोजिशन। एग्जांपल से देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स शी फेल्ड, मींस के बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी वह फेल हो गई। देन आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि प्रीपोजिशन की पोजीशन कौन सी होती है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद बताती हूँ। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रीपोजिशन होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो ऑलवेज कहाँ आती है? ऑब्जेक्ट से पहले आती है। जैसा कि मैंने आपको लिख दिया है, द प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स बिफोर द ऑब्जेक्ट। बट कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो प्रीपोजिशन की पोजीशन कहाँ चली जाती है? सबसे एंड में लगाते हैं हम प्रीपोजिशन को। तो वो वाले सेंटेंस हम देख लेंगे एंड वो देख लेंगे कि हम कहाँ लगाते हैं। Then preposition is always placed at the end in this type of sentence. कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं वो? When the object of a preposition is the relative pronoun. प्रोनाउन मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिए हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। Then जहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस सेंटेंस में डेट आ जाता है, तो डेट वाले सेंटेंस में हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो सबसे बाद में करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, दिस इज द वॉच दैट वी वर सर्चिंग फॉर। देखिए ये जो फॉर आया है, क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे डेट लगा हुआ है। ये डेट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आई है वो सबसे एंड में लगा रखी है। एंड हियर इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर। तो देखिए यहाँ पे डेट आया हुआ है और प्रीपोजिशन एंड में लगी हुई है। अभी आप लोग इनकी पोजीशन समझ लीजिए। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये मैं बेसिक बता रही हूँ। कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां से हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन कौन सी प्रीपोजिशन होती है, उसका मीन्स क्या होता है एंड उसको यूज कैसे करते हैं। आज सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं कि आप इसकी पोजीशन भी समझ लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में भी आ सकती है, और एंड में आ सकती है तो वो किस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसके एंड में आती है। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज
हिडन इन द सेंटेंस। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन हिडन होता है, मीन्स लिखा हुआ नहीं होता, तो उस टाइप के सेंटेंस में भी हम प्रीपोजिशन का यूज एंड में करते हैं। जैसे दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, एंड ये whom मैंने उसमें करके दे दिया पुस्तक में करके, बट ये नहीं लिखा होता है, यहाँ पे कॉमा लगा होता है वी वर लुकिंग फॉर, जिसको हम ढूंढ रहे थे। देन तो यहाँ पर ये whom है, ये क्या है, हिडन रिलेटिव प्रोनाउन है। जब यहाँ पे हिडन रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो इसकी जो इस वाले सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन लगेगी वो एंड में लगेगी। आप क्लियर कर पाए हैं? एक और सेंटेंस होता है इस टाइप का, एक और टाइप का सेंटेंस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है और उसमें हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है तो वो भी सबसे बाद में लगाते हैं। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो देखिए ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है लेकिन सेंटेंस में एंड में आई है। Which of these chairs did you sit on? देखिए ये on क्या है, प्रीपोजिशन है लेकिन सबसे बाद में आई है। आप आई होप आप इसकी पोजीशन समझ पाए हैं। प्रीपोजिशन की पोजीशन कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट से पहले आती है, बट ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें कि सबसे एंड में लगाते हैं। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और रह गया उसे और बताती हूँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट समझेंगे जो प्रीपोजिशन होती है, हमने मान लिया कि ये रिलेशन बताती है, बट ये किस टाइप का रिलेशन बताती है वो समझेंगे। ये 3 टाइप का रिलेशन बताती है, इसको हमने 3 टाइप से कैटेगराइज किया है। जैसे प्रीपोजिशन और वर्ड्स दैट टेल यू हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, मीन्स किस टाइप से बताती है। देखिए एक तो होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मीन्स एक तो प्लेस के बारे में बताती है, प्लेस का रिलेशन बताती है। कैसे बताती है, ही इज इन हिज रूम। अब ये रूम क्या है, प्लेस हो गई, और ही का कनेक्शन किससे हो गया, प्लेस से हो गया। एंड आई दहली, दहली क्या है, दहली भी प्लेस है, एंड ये आई है, तो ये 2 ने किसका बताया है, प्लेस का ही तो रिलेशन बताया है। जो सब्जेक्ट है उसका रिलेशन दहली से, मीन्स दहली से बताया है, मीन्स प्लेस से बताया है। ये ही है, इसका रिलेशन रूम से बताया है, मीन्स प्लेस से बताया है, मीन्स प्लेस का रिलेशन बताती है। एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम का रिलेशन कैसे होता है, देयर आर 7 days इन अ वीक। अब देखिए ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है, अब ये वीक क्या हो गया, टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। योर फादर केम एट 4 o'clock, तो एट क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये टाइम क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट को भी दिखाती है, ये मूवमेंट से भी रिलेशन ऐसे होता है इसका, जैसे द फॉक्स फेल इनटू द वेल। जो फॉक्स है वो किसमें किसमें गिरी है, वो वेल में गिरी है, तो मीन्स वो मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट को भी कौन बता रहा है, इसका रिलेशन इनटू ने बताया है, तो इनटू किसके लिए आएगा, मूवमेंट के लिए आएगा। देन स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने प्रीपोजिशन का सिर्फ बेसिक समझा है, अभी कुछ नहीं किया है कि हाँ प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दी, ये है वो है, कुछ नहीं है। सिर्फ आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये सिर्फ बेसिक का बनाया है। कल से जो वीडियो आएगा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आई होप आप समझ भी पाएंगे, और मैं उस तरीके से कोशिश करूंगी समझाने की कि आप क्लास में ही इसको रिलेट कर पाएं। देन हमें क्या करना है, ग्रामर क्या होती है, ग्रामर रटने की चीज़ नहीं होती है, इसको समझना है, हम लॉजिकली समझेंगे। अभी ये बेसिक बता दिया तो हमें इससे इस वाले बेसिक से भी आगे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन कैसे लगाते हैं, एंड कौन सी प्रीपोजिशन ऐसी होती है कि उसके कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती। देन आप बने रहिए हमारे साथ, हम प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एंड बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। देन आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।